हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग के घर आते ही तियांग की मॉम ने कहा, तियांग तुम्हें लड़के वाले देखने आए हैं। तियांग ने कहा, मॉम मुझे शादी नहीं करना है अभी। आप लोग को पता है ना मैं जॉब करना चाहता हूँ। मुझे जॉब करना है और मैं पैसे कमा कर आप लोग के लिए घर बनाना चाहता हूँ। तियांग की मॉम ने कहा, शादी कर लो, लाइफ सेटल हो जाएगा। वैसे भी तुम्हारी शादी जिससे होने वाला है ना वो बहुत अमीर है, तुम्हारा जल्दी शादी कर लेना ही अच्छा होगा। तियांग ने कहा, मुझे अभी शादी नहीं करना है। आप समझते क्यों नहीं हो? तियांग की मम ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं समझना। तुम्हें शादी करना होगा मतलब करना होगा। और यहाँ पर तियांग को फोर्सफुली यहाँ पर लेकर आ जाते हैं। जंगकुक तियांग को देखने के लिए आया था। जंगकुक ने तियांग की शक्ल देखने से पहले कह दिया, मुझे ये शादी नहीं करना है। क्योंकि जंगकुक तियांग को अपनी मम से कहते ही सुन लिया था कि तियांग शादी नहीं करना चाहता है। इसलिए जंगकुक ने तियांग को बिना देखे ही शादी के लिए मना कर दिया। लेकिन तियांग को जंगकुक के मना करना बहुत बुरा लगा। तियांग को लगा जंगकुक को तियांग पसंद नहीं आया। तियांग ने कहा, मुझ में कमी क्या है जो उसने मुझे देखकर ही मना कर दिया। जंगकुक के जाने के बाद तियांग की मम ने तियांग को गुस्से में कहा, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमने शक्ल को बिगाड़ के क्यों रखा था? उसने तुम्हें देखते ही मना कर दिया। तुम खुश नहीं रह सकते हो क्या? इतने अच्छे रिश्ते आकर भी चला गया है। तियांग अब हम क्या करेंगे? हम तुम्हारी शादी उससे करवाना चाहते थे ताकि हमारी लाइफ भी सेटल हो जाए। तुम्हारा डैड कर्ज में डूबा हुआ है, अगर वो तुमसे शादी कर लेता तो कितना अच्छा होता। तियांग ने कहा, इसका मतलब आप लोग अपने फ़ायदे के लिए मेरी शादी करवाने वाले थे? कोई ज़रूरत नहीं है आप लोग को ऐसा करने की। मैं खुद पैसे कमाकर आप लोग की सारी कर्जे को चुका दूंगा। तो मिस्टर किम आ जाता है और कहते हैं, बोलना जितना आसान है ना उतना आसान नहीं है। मुझे बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है जो तुम मुझे नहीं दे सकते हो। और अगर तुम मुझसे शादी कर लेते ना वो मुझे 1 सेकंड में सारे पैसे चुका देते। नहीं, तुम्हें देखते उसने मना कर दिया। पता नहीं तुम्हें कमी क्या देख लिया उसने। तुम देखने में तो इतने अच्छे हो, उसे पसंद क्यों नहीं आए तुम? मुझे ये सोचकर बहुत ही आश्चर्य हो रहा है। तो मिसिस किम ने कहा, उसकी शक्ल लटका हुआ था। ज़रूर उसको ऐसी सैड देखकर उसे बुरा लगा होगा। अब वो उसे शादी नहीं करना चाहता होगा। कौन इसे मनुष्य से शादी करना चाहेगा? इतने अच्छी शक्ल होने के बाद भी अगर मनुष्य की तरह फेस करके रखेगा तो उसे शादी क्यों करना चाहेगा? वैसे तिया दोबारा अगर तुमने ऐसा किया ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए दोबारा कोशिश करता हूँ। अगर इससे नहीं हो पाते हैं तो मेरे पास कोई और एक रिश्ता है जिसके साथ मैं तुम्हारी शादी करवा के ही रहूँगा। हाँ, वो इससे ज़्यादा अमीर नहीं है, सबसे अमीर तो यही था। काश तुम्हारी शादी इससे हो जाता। उसके बाद तिया गुस्से में अपने रूम में चले जाते हैं। जनको के कमरे में जनको की आंटी नॉक करता है। जनको ने कहा, आंटी आपको नॉक करने की क्या ज़रूरत है? आप कभी भी अंदर आ सकते हो, आप जानते हो ना आपके लिए कोई रोक टोक नहीं है। जनको की आंटी ही जनको के लिए सब कुछ है। जनको की आंटी उसको बड़ा किया है बचपन से ही, क्योंकि जनको की मॉम डैड एक कार एक्सीडेंट में उन दोनों की डेथ हो गए थे। उसके बाद से उसकी आंटी ने शादी नहीं किया, जनको को बड़ा किया और उसे बहुत प्यार दिया। तो वो अपनी आंटी की बातों को नहीं टालता है। जनको ने कहा, क्या बात है, आप इतनी रात को मेरे कमरे में कुछ कहना चाहते हो क्या? तो उसकी आंटी ने कहा, कुछ कहना नहीं, कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ? जनको ने कहा, आपको सब पूछ सकते हो, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आप पूछ सकते या नहीं। तो उसकी आंटी ने कहा, तुमने तियांग को देखते ही मना क्यों कर दिया? वो इतनी अच्छी है, इतनी खूबसूरत है, तुम्हें ऐसा पार्टनर कहीं नहीं मिलेगा। मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किलों से एक इंसान को ढूंढ कर निकाला था जो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। तुम दोनों साथ में अच्छी भी लगते और वो तुम्हें बहुत ही खुश रखता। उसके जैसे ऑनेस्ट और इतना अच्छा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा जनको, जितना मैं चाहता हूँ। तुम्हें तियांग जैसे ही लड़का पसंद आना चाहिए, तो फिर तुमने मना क्यों कर दिया? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। जनको ने कहा, आंटी वो शादी नहीं करना चाहता है तो मैंने शादी के लिए मना कर दिया। मैं जानता उसकी परिवार वाले उस पर दबाव डाल रहा होगा। अगर मैं मना कर दूंगा तो उस पर कोई दबाव नहीं आएगा। वो शादी करने के लिए खुश नहीं है तो उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। आंटी अगर उसे हम थोड़ा सा टाइम दो कैसा रहेगा? तो आंटी ने कहा, तुम क्या चाहते हो? जंको ने कहा, अगर आप चाहो तो उसकी घर वालों से बात करके रखो कि अभी शादी नहीं होगा। जब वो शादी करना चाहेगा तभी होगा। अगर उन लोग की कोई ज़रूरत है तो मैं पूरा करूँगा, और जब उसका मन करेगा तब मैं उसे शादी करके अपने घर लेकर आऊँगा, इससे पहले नहीं। मुझे वो बहुत पसंद आया। मैंने उसकी शक्ल को अच्छी तरह से नहीं देखा, लेकिन जितना भी देखा है उतना काफ़ी है। तो उसकी आंटी ने कहा, जंको मुझे तुमसे यही उम्मीद था। तुम बहुत अच्छे हो। तुम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हो बल्कि सबके बारे में सोचते हो। तुम सिर्फ मेरे ही सन हो सकते हो, किसी और का नहीं। मैंने तुम्हारे लिए अपनी पूरी लाइफ को ऐसे ही नहीं दिया है। मैं जानता हूँ तुम लोग के बारे में अच्छा काम करते हो।
तुम्हारा तारीफ में जितना ही क्यों ना करूँ उतना ही कम है। जनको ने कहा, इतना भी मत कीजिए, मुझे अभी सोना है। क्या आपको कुछ और कहना है आंटी? वरना आप भी जाकर सो जाइए, आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। आपने दवाई ले लिया है क्या? आंटी ने कहा, मैंने दवाई ले लिया है, तुम भी सो जाओ। उसके बाद जनको की फोrehead पे किस करते हुए चले जाते हैं। जनको ने कहा, आंटी आप मेरी सब कुछ हो, मैं आपकी बातों को कैसे टाल सकता हूँ। वैसे आपने सही कहा है, वो लड़का बहुत ही खूबसूरत है। तियांग आज उठने में देर कर देते हैं और वो जल्दी में जा ही रहा था तो मिसेस किम ने कहा, तियांग कहाँ जा रहे हो? तियांग ने कहा, मॉम मुझे जल्दी है। उसकी मॉम ने कहा, कोई जल्दी नहीं, चलो बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तियांग ने कहा, क्या ही बात करना है? वही ना, उस टेबल ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, आप मुझसे वही बात करना चाहते हो? मॉम मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करना है, चाहे वो शैतान मुझसे शादी करना चाहे या ना चाहे, मुझे क्या, मुझे अभी शादी वादी नहीं करना है, मैं जा रहा हूँ जॉब ढूंढने के लिए। तो तियांग की डैड ने कहा, तियांग तुम्हारी मॉम ने क्या कहा, तुमने सुना नहीं क्या? चलो बैठ जाओ, 5 मिनट के लिए ही सही। वैसे भी हम तुम पर दबाव नहीं डालना चाहते हैं, तुम जब शादी करना चाहोगे तभी तुम्हारी शादी होगा। फिलहाल के लिए तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, हम तुम्हें पूरी तरीके से आज़ाद करते हैं। तियांग ने कहा, अचानक आप लोग को हो क्या गया है? कल तो कुछ और ही कह रहे थे। तो मिस्टर किम ने कहा, लेकिन आज बात कोई और है। वैसे तुम्हें खुशखबरी देना चाहता हूँ, मैंने सारे कर्जा उतार दिया है। तियांग ने कहा, लेकिन कल तो कुछ और ही कह रहे थे डैड, इतनी जल्द इतने सारे कर्जे को कैसे उतार दिया? क्या किया है आप लोगों ने? क्या किसी के साथ कोई सौदा किया है क्या? अगर ऐसी बात है ना तो मुझे बताइए, मैं आप लोग को पैसे ला कर दूँगा, जितनी हार्डवर्क करना पड़े उतना ही करूँगा, पूरे दिन काम करूँगा, बिल्कुल भी सोऊंगा नहीं और खाना भी नहीं खाऊंगा, आई प्रॉमिस। मिस्टर किम ने कहा, बस भी करो, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ कर लिया है, तुम्हें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं। तियांग को लगा उसकी डैड ने उसको टर्न मारा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो इसलिए कह रहा था क्योंकि जंगकुक ने तियांग की वजह से उन लोग को बहुत सारे पैसे दिया है, जिसकी वजह से तियांग की डैड ने सारे कर्जों को उतार दिया और अपने घर पर डेकोरेशन बहुत ही अच्छे से करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब तियांग शादी करने के लिए हाँ कर देगा वो लोग देर नहीं करने वाले हैं। तियांग वो शादी के लिए मान नहीं रहा था। जंगकुक अपनी आंटी के साथ खाना खाते बहुत ही खुश लग रहे थे, क्योंकि जंगकुक अपनी आंटी को अपनी मॉम से ज़्यादा बड़का मानता है। उन दोनों को देखकर कोई कह ही नहीं सकता है कि दोनों आंट और नेफ्यू हैं। दोनों माँ बेटे जैसे ही लग रहे थे। और यहाँ पर तियांग के घर वाले तियांग को शादी के लिए जैसे ही कहने लग जाते हैं। तियांग ने कहा, आप लोग मेरी शादी के लिए इतना क्या सोच रहे हो? मुझे अभी शादी वादी नहीं करना है। लेकिन तियांग के डैड ने कहा, तियांग मेरी बात क्लियरली सुन लो, अगर बिना शादी के वो हमें इतना कुछ दे सकते हैं, अगर तुम्हारी शादी उससे हो जाएगा पता नहीं वो हमें क्या देगा। तियांग ने कहा, मैं समझा नहीं, आप किसकी बात कर रहे हो? तो तियांग की मॉम ने तियांग की डैड को चुप करवा दिया और तियांग से बहुत ही प्यार से कहा, बेटा तुम्हारे डैड की बातों पर ध्यान मत दो, जाओ जाकर अपने कमरे में जाकर सो जाओ, और अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो ना तो मुझे बताना। तियांग ने कहा, मॉम आप बहुत ही अलग बिहेव कर रहे हो, और डैड आपने अभी जो कुछ भी कहा मैं समझा नहीं, आखिर आप कहना क्या चाहते हो, किसने क्या दिया है, और शादी के बाद आप लोग को और क्या मिलने वाला है? आप लोगों ने मेरी शादी तय कर दिया है क्या? तो मिस्टर किम ने कहा, तुम्हारी मॉम की बातों को छोड़ो, वो छुपाना चाहता है लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए और तुम जल्दी ही शादी के लिए हाँ कर दो, क्योंकि वो तुमसे शादी तभी करने वाले हैं जब तुम इस शादी के लिए हाँ करने वाले हो। तियांग ने कहा, लेकिन कौन? आप लोग किसकी बातें किए जा रहे हो? आप लोग मुझे डायरेक्टली कहते क्यों नहीं? आप लोग आगे चाहते क्या हो? तो तियांग की मॉम ने तियांग को डायरेक्टली कह दिया, तियांग तुम्हारी शादी जंगकुक से होने वाला है, जिसके साथ तुम्हारी शादी करवाना चाहते थे। तियांग ने कहा, कि आप लोग उस इंसान की बात कर रहे हो जो मुझे अच्छी तरह से देखा भी नहीं और शादी के लिए मना कर दिया था? आप लोग उसके साथ मेरी शादी की बात कैसे कर सकते हो? आखिर आप लोगों ने ऐसा क्या कह दिया जब मुझे शादी करने के लिए वो लोग मान गए? तियांग की डैड ने कहा, हम लोगों ने कुछ भी नहीं कहा है, वो तो खुद चल कर आया है तुमसे शादी करने की बात करने के लिए। उसने कहा था जब तुम्हारी शादी का मन होगा तभी तुमसे शादी करेगा, लेकिन हम चाहते कि जल्दी से जल्दी शादी हो जाए। तियांग ने कहा, वो लोग मेरी सगे नहीं, आप लोग तो मेरी सगे पेरेंट्स हो ना, आप लोगों ने ऐसा कैसे कह दिया? तियांग और जंको की शादी हो जाने के बाद जंको ने कहा, तियांग क्या हुआ, तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हो? तियांग ने कहा, मैं आपकी तरफ क्या देखूं? जंको ने कहा, आप? तो मुझे आप क्यों कह रहे हो? हमारी एज तो लगभग एक जैसी है ना। तियांग ने कहा, तो क्या मैं तुम्हें तुम कहूँ? लेकिन तुमने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया था, तो अचानक तुमने मुझसे शादी करने का फैसला क्यों किया है जंको? मैं जानना चाहता हूँ, क्या मेरे पेरेंट्स ने तुम्हें मजबूर किया है मुझसे शादी करने के लिए? क्या ब्लैकमेल किया है तुम्हें? जनको हंसता है। तियांग ने कहा, तुम हंस क्यों रहे हो? जनको ने कहा, हंसू नहीं तो और क्या करूँ? मुझे और ब्लैकमेल? तुम्हें क्या कह रहे हो? मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता है, ऊपर वाले भी मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकता है, और तुम्हारे पेरेंट्स तो
वो तो मेरे लिए बहुत ही मामूली इंसान है, वो लोग मेरी क्या भी करेगा। अब वैसे भी मैंने तुम्हें जानबूझकर रिजेक्ट किया था क्योंकि तुम्हें शादी नहीं करना था। तिया ने कहा, लेकिन तुम्हें कैसे पता? जनको ने कहा, जब तुम अपनी मॉम से बातें कर रहे थे मैंने सब कुछ सुन लिया था। हाँ, दूसरे की बातों को नहीं सुनना चाहिए, लेकिन तुम इतनी लाउडली बोल रहे थे कि मुझे सुनना पड़ा। तो मैंने सोचा तुम्हें मॉम तुम्हारी बातों को नहीं मान रहा था, क्यों ना मैं ही मना कर दूँ। लेकिन मेरी आंटी ने कहा तुम मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट हो और मैं अपने आंटी की बातों को टालता नहीं हूँ। तिया ने कहा, इसका मतलब तुमने मुझसे शादी अपनी आंटी की वजह से किया है। जनको ने कहा, सच कहो तो मुझे पसंद तो है, लेकिन मैं सोच नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि मैं तुम्हें फोर्सफुली शादी करूं या फिर तुम पर कोई दबाव डाले कोई। मुझे किसी को फोर्सफुली शादी नहीं करना था, लेकिन अभी अगर तुमसे शादी नहीं करता तो। तिया ने कहा, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गए? जनको ने कहा, तो फिर तुम्हें शादी किसी और से हो जाते, और वो इंसान तुमसे एज में बहुत बड़ा है, तो मैं इसलिए नहीं चाह रहा था कि तुम्हें शादी उससे हो। तो मैंने सोचा अगर तुम्हें शादी होने ही वाला है, तुम शादी करने ही वाले हो, तो मुझसे ही कर लो। अब वैसे भी मैं दिखने में अच्छा हूँ, रिच भी हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तुम्हें पसंद हूँ। तियाग ने कहा, एक किसने कह दिया कि तुम मुझे पसंद हो? जनको ने कहा, तुम्हारी कहने का मतलब है मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, तो फिर तो हमारी शादी नहीं होना चाहिए था। तियाग ने कहा, मेरा कहने का वो भी मतलब नहीं है। जनको ने कहा, तो फिर क्या मतलब है? तियाग ने कहा, वो बस ऐसे ही कह दिया, आखिर तुम इतने बुरे भी नहीं हो। जनको ने कहा, बस इतना बुरा नहीं हूँ, यानी मैं अच्छा भी नहीं हूँ बुरा भी नहीं हूँ, बीच का कुछ हो। तिया ने कहा, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। जनको ने कहा, ए नहीं था वो नहीं था तो फिर क्या था? तुम मुझे बताओ मैं तुम्हें पसंद हूँ या नहीं? तिया ने कहा, तुम मुझे। जनको ने तिया के लिप पर किस करते हुए कहा, अब बताओ मैं तुम्हें पसंद हो क्या? जनको की तरफ देखकर तिया ने कहा, हाँ तुम मुझे पसंद हो। उसके बाद जनको तियांग को बेड पर धकेल दिया और उसके साथ अपने बहुत ही नौटीपन करने लगा, जो तियांग को अजीब भी लग रहा था लेकिन अच्छा भी लग रहा था। आखिर दोनों के बीच में बहुत ही अच्छे से बॉन्डिंग हो ही जाते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा रिश्ता। दोनों कपल के बीच में ऐसा रिश्ता होना बहुत ज़रूरी है। शादी के लगभग 3 साल हो गए हैं, लेकिन तियांग ने कोई बेबी को जन्म नहीं दिया। जनको के आंटी ने कहा, जनको अगर तियांग बच्चा नहीं कर सकता है तो तुम्हें दूसरा शादी। इससे पहले कि आंटी जनको को कुछ कह पाता, जनको ने कहा, आंटी इससे आगे मुझे कुछ मत कहना, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता हूँ। जैसे कि मैं आपके बिना किसी और को अपनी माँ नहीं मान सकता हूँ, वैसे ही तियांग के बिना मैं किसी और को अपना लाइफ पार्टनर नहीं मान सकता हूँ। एक तियांग ही है जिसे मैं बहुत प्यार करने लगा हूँ। आंटी आपको बुरा तो नहीं लगा ना? अगर आपको बुरा लगा तो आई एम सॉरी, मुझे आपको ऐसे नहीं कहना था, लेकिन क्या करूँ, अगर मैं आपको नहीं कहूँगा तो आप समझेंगे नहीं। आई एम सॉरी आंटी, आज इस बार मैं आपकी बात नहीं सुन सकता हूँ, इसलिए मैंने आपको बीच रास्ते में ही रोक दिया। तो आंटी ने कहा, जनको तुमने सोच भी कैसे लिया? मैं तुम्हें दूसरी शादी के लिए कहूँगा? मैं तो तुम्हें एक कहने वाला था, तुम्हें दूसरी शादी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बच्चे को एडॉप्ट कर सकते हो और इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम दोनों चाहो तो तुम दोनों सैरोगेसी या फिर एडॉप्ट कोई भी चूज़ कर सकते हो। जनको ने कहा, आंटी आपने इतना सोचा, मुझे लगा आप। तो उसकी आंटी ने कहा, इतने सालों से तुम मुझे जानते हो, तुमने कैसे सोच लिया जिसे तुम प्यार करते हो उसको छोड़कर मैं किसी और से शादी करने के बाद मैं तुम्हें कहूँगा? तिया ने कहा, जनको तुम्हें आंटी को मनाने के लिए उनके पीछे जाना चाहिए, उन्हें बहुत बुरा लगा होगा। उनकी पूरी बात को सुन तो लेते। जनको ने कहा, आई एम सॉरी तिया, मुझे लगा वो मुझे दूसरी शादी के लिए कहने वाले हैं, लेकिन मैं बहुत ही गलत हूँ। मुझे पहली बार इतना गिल्टी महसूस हो रहा है। आंटी ने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैंने क्या किया? उन पर शक किया। मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर सकता हूँ जब तक वो मुझे माफ़ नहीं कर देता है दिल से। तिया ने कहा, वो तुम्हें ज़रूर माफ़ करेगा। जनको अपने कमरे में चला गया। उसके पास कोई लैंग्वेज नहीं है जिससे वो अपनी आंटी को मना सके। उसने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दिया है, उसे यही लग रहा है। तियांग आंटी के पास आ जाता है, कहते हैं, आंटी मैं जनको की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, उसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गया है और वो अपनी गलती की वजह से बहुत शर्मिंदा है। अगर आप उससे बात नहीं करोगे ना, वो पता नहीं क्या कर लेगा। जनको वो अपने कमरे में था, वो बहुत ही सैड थे, उसकी आंखें लाल हो गए थे। जनको की आंटी कमरे में आते हैं, जनको की शोल्डर पर हैंड रखता है। जनको को लगा ये तियांग है, तो जनको ने कहा, तियांग प्लीज़ मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। पहली बार मैंने अपनी आंटी की दिल दुखाया है, वो मेरे लिए कितना अच्छा सोचता है और मैंने क्या किया, उनको चोट पहुँचाया। जब तक वो मुझे माफ़ नहीं कर देता है मुझे किसी से भी कोई बात नहीं करना है। जनको की आंटी ने कहा, क्या मुझसे भी कोई बात नहीं करना है? किसने कहा मैं तुमसे नाराज़ हूँ?
मैं तुमसे नाराज़ हो सकता हूँ क्या? जनको वो अपनी आंटी के गले लग जाते हैं। दोनों रो रहे थे। तियांग दोनों की प्यार देकर कहता है, ऐसा प्यार मिलना बहुत मुश्किल है। दोनों ऐसे ही रहे। उन दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता है, मैं भी नहीं, और न ही मैं कभी आने की कोशिश करूँगा। उसके बाद आंटी ने कहा, तियांग तुम दूर क्यों खड़े हो, चलो मेरे पास आ जाओ। तियांग के आते ही आंटी ने जनको का तियांग दोनों को गले लगा लिया। बाद में मौका मिलते ही जनको ने तियांग को भी सॉरी कहा। तियांग ने कहा, तुम मुझे क्यों सॉरी कह रहे हो? जनको ने कहा, उस टाइम पर मैंने तुमसे कहा मुझसे दूर रहो, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ तियांग। जैसे कि मैं आंटी के बिना नहीं रह सकता हूँ, वैसे तुम्हारे बिना भी मैं नहीं रह सकता हूँ। तियांग ने कहा, मैं जानता हूँ। और दोनों एक दूसरे के गले लगे थे। जनको ने तियांग की लिप पर किस करना शुरू किया और ये किस बहुत ही डीप और लॉन्ग होते जा रहे थे। बाद में दोनों बेड पर जाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कि दोनों बेडरूम में चले जाएं, इस जगह पर ही दी एंड कर देता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।